Hello students, so today we will study about the post-fertilization event and apomixis. Today we will study about the post-fertilization stages. Post-fertilization stages is a series of occasion, ये एक series होता है occasion का that occurs after the double fertilization. Double fertilization के बाद किसी भी plant में क्या क्या changes आते हैं वो हम लोग को पढ़ना है. First one is endosperm development. Endosperm का development हो जाता है, embryo का development होता है, then development of an ovule into seed. ओव्यूल बदल जाता है सीड में एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट और ओवरी फ्रूट में बदल जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी फर्स्ट इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म होता क्या है? एंडोस्पर्म प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल सेल. जो सेंट्रल सेल होता है एम्ब्रियो सैक का उससे डेवलप करता है ये जनरली ट्रिप्लॉइड होता है, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू से बना होता है एंड दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल. ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये उससे डेवलप करता है और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो मदद करता है. देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्युलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है और इसमें जो हर न्यूक्लियाई होता है दैट इज पुश टू द फ्रिंज. फ्रिंज मतलब जो सेंट्रल नोड होता है दैट इज कॉल्ड एज, वो सेंट्रल जो वोक्यूल होता है उसके तरफ वो शिफ्ट हो जाता है और इसमें जो सेंटोकाइन होता है दैट ब्रिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म टिश्यू. इसका एग्जाम्पल है कोकोनट बिकॉज इट इज़ लोडेड विद द लिक्विड. जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का दैट इज ऑलवेज लोडेड विद द लिक्विड. सेकेंड वन इज सेल्युलर एंडोस्पर्म. सेल्युलर एंडोस्पर्म बनता है साइटोकाइनेसिस से. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग डैटुरा. एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म इज द फर्स्ट एंडोस्पर्मिक सेल डिवीजन. जो फर्स्ट एंडोस्पर्म बनता है सेल डिवीजन के बाद उसको कहते हैं जिसमें दो शेप के सेल्स होते हैं जो अनइक्वल होते हैं शेप में और जो हर सेल होता है वो सेल्युलर डिवीजन में उसको जाना पड़ता है टू बिकम अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के लिए इसका एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स में पीस एंड डाइकॉट में कैस्टर. Now we will study about the second event of post fertilization structure that is embryo development. Embryo development को हम लोग एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं. एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? एम्ब्रियो से जाइगोट के बनने के प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं. हम लोग सबसे पहले एम्ब्रियोजेनी डाइकॉट प्लांट्स में पढ़ेंगे. इसमें दो डाइकॉट प्लांट्स में दो अनइक्वल सेल्स में जाइगोट डिवाइड करता है. जो लार्जर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है और जो स्मॉलर पार्ट होता है उसका दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनिकल सेल वो एंटीबॉडीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जो इसमें सस्पेंसर सेल होता है जो मतलब बड़ा सेल होता है दैट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन. वो ट्रांसवर्स डिवीजन की तरफ जाता है एंड इट फॉर्म्स 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग सस्पेंसर. ये 6 से 10 लॉन्ग सस्पेंसर फॉर्म करता है. जो इसमें पहला सस्पेंसर होता है दैट मूव्स टूवर्ड द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल की तरफ होता है वो सबसे बड़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हॉस्टेरियम. और जो सबसे लास्ट में होता है एम्ब्रियो सेल के दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोसिक्सिस. वो रेडिकल टिप की तरफ होता है. और जो इसमें एम्ब्रियोनिकल सेल होते हैं वो टॉइस डिवाइड करते हैं वर्टिकली. डिवाइड तो टॉइस 2 बार करते हैं लेकिन वो वर्टिकली डिवाइड करते हैं. एक बार ट्रांसवर्स टू प्रोड्यूस अ 2 टायर्ड 8 सेल. एक बार जब डिवाइड करते हैं तो वो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनाते हैं और जब दूसरी बार डिवाइड करते हैं तब वो प्यूम्यूल और हाइपोब्लास्ट बनाते हैं. एंड फिर इसी से जो 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं इट बिकम्स अ हर्ट शेप्ड एंड देन एज्यूम टू बी अ टिपिकल शेप. जो डाइकॉट प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ हर्ट शेप्ड. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहली बात ये जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है इसमें जो जाइगोट और उस्पर्स होते हैं वो डिवाइड ट्रांसवर्स करते हैं. ट्रांसवर्सली वो डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ. और जो इसमें एम्ब्रियो सेल होता है वो चिलाजल एंड की तरफ होता है. द एम्ब्रियो सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली अगेन द टॉप से ये मिडिल सेल तक ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है. और जो इसमें टर्मिनल सेल होता है दैट डिवाइड्स वर्टिकली. जो टर्मिनल सेल होता है वो वर्टिकली डिवाइड करता है और एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर ऑफ एन मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसमें एक सिंगल कॉटिलेडॉन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूटिलम. स्क्यूटिलम होता है इसका सिंगल कॉटिलेडॉन. वो कहाँ पे होता है? एम्ब्रियोनिकल एक्सिस पे वो प्रेजेंट होता है. और जो लोअर एंड होता है दैट इज एम्ब्रियोनिकल एक्सिस वहाँ पे एक होता है रेडिकल और एक होता है रूट कैप. रूट कैप और जो रेडिकल होता है उस पर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉलन राइजा.
और जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का, जो जहाँ से अटैचमेंट होता है, जहाँ पे एक लीफ पिरामिडल होता है, दैट फॉर्म्स अ कॉलेप्टाइल, कॉलेप्टाइल बनाता है वो। और जिसमें रिमेन होता है, उसमें कुछ कुछ रिमेन्स रह जाते हैं सेकेंड कॉटिलेडॉन के, दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट। जो दूसरा कॉटिलेडॉन होता है जिसका रिमेन कुछ कुछ रह जाता है, वो हम लोग ग्रास में देखते हैं, और उसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं एपीब्लास्ट। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द सीड। सीड क्या होता है? सीड इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट होता है सीड। सीड होता कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद ओव्यूल से सीड में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीड। इसमें सीड पे एक सीड कोट होता है, एक कोटिलेडॉन होता है और एक एम्ब्रियोनिकल हब होता है। जो कोटिलेडॉन होता है वो एक स्वेलन पार्ट होता है, वो स्वेलन पार्ट होता है कोटिलेडॉन, क्योंकि उसमें बहुत सारे फूड मटेरियल्स और कैपेसिटी होती है स्टोर करने की फूड को, और ऐसे फूड को हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूनस सीड्स। और जो सीड्स खाना स्टोर नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एल्ब्यूनस सीड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, कैस्टर एक्सेट्रा। कुछ कुछ सीड्स में जैसे डार्क पेपर, उसमें जो होता है, उसमें जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो लेफ्ट ओवर जो पेरिस्टेंट एक न्यूक्लियस रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ये जनरली पेपर के केस में देखा जाता है कि जो उसमें न्यूसिलस होता है वो एडिशनली प्रेजेंट होता है। व्हीट और जैसे मेज में होता है उससे ज़्यादा एडिशनली न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। और नॉन एल्ब्यूनस सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो टोटली यूटिलाइज हो जाता है। जो नॉन एल्ब्यूनस सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो उसको टोटल यूटिलाइज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एल्ब्यूनस सीड एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। इसका जो सीड कोट होता है उसमें एक इंटेग्यूमेंट होता है जो ओव्यूल को कवर करता है, और जो माइक्रोपाइल का जो रिमेन रह जाता है उससे उस पोर की मदद से जो सीड कोट होता है वो सीड के पास जाता है, और इससे जो सीड होते हैं वो स्केर्स हो जाते हैं कि पानी उसमें से लूज ना करे। इसकी मदद से जो हमारे जो सीड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट रह पाता है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। सीड कोट फॉर्म्स द इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट मतलब एक कवर फॉर्म करता है ओव्यूल के ऊपर। उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन से। इसमें 2 लेयर होते हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज टेस्टा एंड द इनर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड एज टेगमेन। इनर लेयर को टेगमेन कहते हैं, आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं। और जो माइक्रोपाइल होता है उसमें एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पे सीड कोट नहीं प्रेजेंट होता है। उस पोर की मदद से हमारे सीड में पानी और ऑक्सीजन जाते रहता है, जिससे जर्मिनेशन सीड्स का आराम से होता है। और सीड होता क्या है? सीड एक फर्टिलाइज और मैच्योर ओव्यूल जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद वो सीड बन जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। द फर्स्ट वन इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है दैट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड। सीड के अंदर वाटर और ऑक्सीजन जा पाए ये माइक्रोपाइल की मदद से हो पाता है, एंड इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में भी ये मदद करता है। हीलियम क्या होता है? हीलियम इज द पोजिशन और द पॉइंट where the body of the ovule का जो body होता है और जो funicle का body होता है, when it fuses together it form a scar on the seed coat that is called as helium। वो एक scar produce करता है उसके structure पे, that is called as helium। seed 2 तरीके के होता है, the first one is albinous seed and the second one is non-albinous seed। next we have to study about dormancy। dormancy क्या होता है? dormancy is the state of inactivity। जब किसी एक ऐसा जो स्टेट आता है जब इनएक्टिव होता है सीड, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी स्टेज। द वॉल ऑफ द ओवरी, जो ओवरी का वॉल होता है जो प्रेजेंट होता है फ्रूट पे, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। इन ट्रू फ्रूट्स, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उसमें ओवरी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, लेकिन जो कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं उसमें थैलेमस की मदद से भी जो फ्रूट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी। फ्रूट ओवरी से डेवलप करता है, एंड द ओवेरियन वॉल, जो उसका ओवेरियन वॉल होता है, दैट डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल। वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट: fleshy fruit, that is guava and orange; dry fruit is groundnut and mustard; true fruit which develops from the ovary। ऐसे fruits जो ovary से develop करते हैं, that is true fruit, for example mango, pea, etc.
And the next one is false fruit. False fruit is a fruit which developed from other parts of the plant other than ovary, like thalamus. For example, apple, strawberry, etc. Now we will study about parthenocarpy. Parthenocarpy is a process of development of fruit. Fruit के development का process बिना fertilization के. The process of development of fruit without fertilization is called as parthenocarpy. The fruit that is developed from this process, जो fruit इस process से develop करते हैं, that is called as parthenocarpic fruit. ये generally seedless होते हैं, इसमें seeds present नहीं होते हैं. For example, we can take example of pineapple, banana, cucumber, etc. This can be induced with the help of hormones. ये hormones की मदद से भी induce किए जाते हैं plants में. जो फर्स्ट स्टिमुलस होता है फ्रूट डेवलपमेंट का, दैट कम्स फ्रॉम पॉलिनेशन, और जो सेकंड स्टिमुलस होता है दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द डेवलपिंग सीड्स. जब डेवलप कर जाता है सीड, उससे सेकंड स्टिमुलस मिलता है, और जो तीसरा स्टिमुलस मिलता है प्लांट को, दैट इज़ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट की डेवलपमेंट की मदद से उसको थर्ड स्टिमुलस मिलता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सीड. सीड की मदद से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है. सीड्स हैव बेटर अडेप्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. जो सीड्स के पास अडेप्ट करने का, कोई भी नई स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करने का या न्यू हैबिट्स को अडेप्ट करने का बहुत एक अच्छा अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होता है. इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी मदद से जो यंग सीडलिंग्स होते हैं दैट गेट्स रिजर्व्ड फूड मटेरियल, उसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टोर हो पाते हैं. जो हार्ड सीड कोट होता है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो. जो सीड्स के ऊपर जो एक हार्ड सीड कोट होता है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन. सीड्स की मदद से, जो सीड मिक्सिंग होती है उसकी मदद से हम लोग नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, विच बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये जब सीड मिक्सिंग होता है उससे नए वेराइटी प्रोड्यूस होते हैं सीड के. एंड पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में भी बहुत मदद हो जाती है सीड की वजह से. Seed viability. The ability of the seed to remain alive even after their seed dispersal is called as seed viability. सीड के पास जो एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डिस्पर्सल के बाद भी वो लोग अलाइव रह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीड वेबिलिटी. सीड वेबिलिटी कुछ मंथ से कुछ ईयर्स तक वेरी कर सकता है. कुछ कुछ सीड्स का वेबिलिटी पीरियड कुछ मंथ्स का होता है, और कुछ कुछ सीड्स में वेबिलिटी पीरियड कुछ ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकता है. द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड वेएबल सीड, जो सबसे पुराना रिकॉर्डेड वेएबल सीड्स है, दैट इज़ ऑफ ल्यूपाइन विच इज़ एक्सवेटेड. वो डिराइव किया गया है आर्टिक टुंड्रा से. ये 1000 ऑफ ईयर्स पहले इन लोग का डॉर्मेंसी, मतलब इन लोग की जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो 1000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स से पहले ही हो जाता है. जो डेट पाम होते हैं उनका जो वेएबल पीरियड होता है दैट इज़ 2000 ईयर्स विच इज़ द ओल्ड वेएबल सीड्स. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं जो सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के. दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन ये मिमिक करता है, मतलब उसकी कॉपी करता है टू बिकम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. There are two types of apomixis. The first one is adventitious embryony apomixis and the second one is recurrent agospermy apomixis. So it involves two methods. The first one is diploid egg cell is produced without reductional division. जो reductional division के बिना ही diploid cell produce होता जाता है, that develops into the embryo. वो embryo बन जाता है fertilization के बिना. और जो दूसरा मेथड होता है दैट इज़ न्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं दैट सराउंड्स द एम्ब्रियोनिकल सैक. जो एम्ब्रियोनिकल सैक होता है वो जब स्टार्ट कर देता है डिवाइड करना, तो इट फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस इन केस ऑफ citrus plants and mango. And when plants have more than one embryo in a seed, it is called as polyembryony. Now we have to study about the hybrid seeds and apomixis. Hybrid varieties of seeds are generally preferred by the farmers for the प्रोडक्शन ऑफ हायर यील्ड्स. हायर यील्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो फार्मर्स होते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो हायर वैरायटी ऑफ सीड्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट कैन रेसिस्ट हायर स्ट्रेस एंड विगर ऑफ द सीड्स. इट इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी. ये हमारे क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल मेज, टोमेटो, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा. मेजर प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड सीड्स के साथ? हाइब्रिड सीड्स हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस होना ज़रूरी है और हाइब्रिड सीड्स थोड़े महंगे भी आते हैं. एंड द सीड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइब्रिड सीड्स
टेंड टू सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेट मतलब डिवाइड कर जाते हैं, और इसमें जो हाइब्रिड ट्रेड्स होते हैं उसका लूज हो जाते हैं वो लोग। एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? वी हैव टू यूज़ एपोमिस्टिक हाइब्रिड सीड्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो वैसे सीड्स का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, सो दैट देयर विल बी नो सेग्रीगेशन इन दी हाइब्रिड प्रोजेनी, जिसकी मदद से हाइब्रिड प्रोजेनी जो होगा उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा, और फार्मर कैन यूज़ दिस एपोमिस्टिक हाइब्रिड सीड्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, हर साल प्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द इम्पॉर्टेंस देयर इज़ फॉर द एक्टिव रिसर्च, बहुत सारे एक्टिव रिसर्च हो रहे हैं अभी भी, ताकि हम लोग एक अच्छा सीड बना सके जो हम लोग बहुत देर तक यूज़ कर सकते हैं, सो दैट द हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ द सीड्स इज मेंटेन्ड फॉर द लॉन्गर टाइम।